हेलो प्यारे दोस्तों। अभी तक आपने कंप्लीटली 2017 से लेकर के 2021 तक वाले कंप्लीटली कोर्स में कंप्लीटली आप जो है 5 चैप्टर तक पढ़ चुके थे। यानी कि 2017 से लेकर के 21 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं व्याकरण से नॉन हिंदी वाले के, उन सभी में से आपने कंप्लीटली 5 चैप्टर तक कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लेकर के आए हैं आपके सामने 6 चैप्टर से कंप्लीटली जितने हो सके। तो जैसे कि दोस्तों आपका जो इसमें छठा चैप्टर है, देख सकते हैं विशेषण। यानी कि दोस्तों विशेषण से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं 2017 से 21 तक में, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों पहला जो आपका प्रश्न है कि विशेषण के भेद होते हैं, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दोस्तों आपका 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के और 4 प्रकार के, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के। और अगला जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, परिवेशन या फिर कारक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, परिवेशन। दोस्तों आपको बता दें कि सुबह के 6:30 बजे और शाम के 6:30 बजे में कम्प्लीटली हम लाइव आते हैं, जिसमें दोस्तों कम्प्लीटली आप लोग को नॉन हिंदी, मैथिली या फिर जितने भी सब्जेक्ट क्लास 10th के, बिहार बोर्ड के सभी सिलेबस का ऑनलाइन क्लास टेस्ट लेते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे कहते हैं। ऑप्शंस तो विशेषण कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं और कारक कहते हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विशेष्य कहते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आपका कि गुणवाचक से किसका भेद है। ऑप्शन तो संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का और क्रिया का, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेषण का। जो आपका 5 नंबर प्रश्न दोस्तों कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि को बतलाए उसे रिक्त स्थान वाचक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन तो परिमाण या फिर गुण या फिर संख्या या फिर भाव, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि अच्छा है, ऑप्शन तो आपका कि परिमाणवाचक या फिर संख्यावाचक या सर्वनामवाचक या फिर गुणवाचक विशेषण की बात करें तो कौन से हैं अच्छा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक, क्योंकि दोस्तों गुण होते हैं अच्छाई बुराई। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि गुणवाचक विशेषण है लाल, पीला, खट्टा और ये सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो अगला आपका जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपका कि गुणवाचक विशेषण है मीठा, तीखा, चार, बुरा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। सॉरी, गुणवाचक है, तो गुणवाचक है दोस्तों आपका 4 नहीं, आपका जो है डी, बुरा। तो अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि जो विशेषण संख्या को का बोध कराए उसे रिक्त स्थानवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कौन से कहते हैं। तो जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है परिमाण, संख्या, गुण, भाव, जिसमें जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संख्या। और आपका जो 10 नंबर प्रश्न दोस्तों कि थोड़ा रिक्त स्थानवाचक विशेषण है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और सर्वनामिक, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परिमाण। और अगला जो आपका 11 नंबर प्रश्न है कि परिमाण वाचक विशेषण है चार, अच्छा, पीला, थोड़ा, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि अधिक गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। और 13 नंबर जो प्रश्न है कि वह अच्छा लड़का है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण का, परिमाणवाचक विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का और सर्वनामिक विशेषण का, जिसमें आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण का। और 14 नंबर जो प्रश्न है आपका कि थोड़ा दूध हमें भी दे दो, इस वाक्य में रिक्त स्थान वाचक विशेषण है, यानी कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और ये सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण है। तो अगला जो आपका 15 नंबर प्रश्न है
कि जो सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले लग करके विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक विशेषण। और 16 नंबर, वह आदमी जानकार है, इस वाक्य में रिक्त स्थान विशेषण प्रयुक्त हुआ है, यानी संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वनामिक। और अगला जो आपका 17 नंबर प्रश्न है कि इमली खट्टी है, इस वाक्य में रिक्त स्थानवाचक विशेषण है, यानी कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और इनमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि खट्टी क्या है, एक गुण है। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसा लगा। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि 50 लोग बारात आए थे, इस वाक्य में रिक्त स्थान विशेषण प्रयुक्त है, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक विशेषण। और 19 नंबर जो आपका प्रश्न है कि थोड़ा नमक दो, इस वाक्य में रिक्त स्थान वाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और गुण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक विशेषण। अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि बहुत है, बहुत है क्या है, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक विशेषण। तो 7 नंबर चैप्टर दोस्तों आपका क्रिया, यानी कि दोस्तों आप क्रिया से पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2017 से लेकर के 21 तक पूछे गए उन सभी प्रश्नों को अब देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न दोस्तों क्रिया से कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे रिक्त स्थान कहते हैं, अव्यय कहते हैं, काल कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिया कहते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि क्रिया क्रिया के मूल रूप क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका ऑप्शन है समास, धातु, संज्ञा, सर्वनाम। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, धातु कहते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपका कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। और अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे कहते हैं ऑप्शन तो अकर्मक, सकर्मक या फिर संयुक्त या फिर सहायक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आपका कि सीता हंसती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन तो अकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का, प्रेरणार्थक क्रिया का और संयुक्त क्रिया का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया का। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि मोहन सोता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया है। दोस्तों आप कहेंगे कि एक ही तरह क्वेश्चंस रिप्लाई हो रहे हैं, बट दोस्तों जितने क्वेश्चंस पूछे गए इस टाइप्स के सभी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, इस तरह के ही आपको क्वेश्चंस इसी में से समझिए पूछे जाएंगे, 100% इसी से ही पूछे जाएंगे। तो इसका जो आपका परफेक्ट आंसर है 7 नंबर का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया है। और अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि वह अभी उठा है, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शंस तो प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अकर्मक क्रिया। और अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि जिन क्रियाओं के साथ से कर्म आते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं, यानी कि अकर्मक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं और द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि जिस क्रिया में कर्ता द्वारा प्रेरणा दे करके कार्य करवाया जाए वहाँ क्रिया होती है सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो अगला जो आपका 11 नंबर प्रश्न है आपका 11 नंबर की प्रेरणार्थक क्रिया प्रकार की होती है, यानी कितने प्रकार की होते हैं? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की और 4 प्रकार की। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की होती है। और अगला जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि मूल क्रिया पढ़ना की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऑप्शंस तो पढ़वाना, पढ़ाना और पढ़ता। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाना। और अगला जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पिलवाना की मूल क्रिया है। ऑप्शंस तो पीना, पिलाना, पीता और पीते। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पीना। और अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि मैं कहानी पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यानी मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों 15 नंबर जो आपका प्रश्न है कि 2, 3 या उससे अधिक क्रियाओं के योग से रिक्त स्थान क्रिया बनती है। मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया। आपका जो 16 नंबर प्रश्न है कि वह मेरे लिए कलम ले आया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त है? ऑप्शंस तो अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त क्रिया। और अगला जो आपका 17 नंबर प्रश्न है कि जो मूल क्रिया के साथ सहायक रूप में कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है या फिर कहते हैं? ऑप्शंस तो अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त और सहायक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सहायक। और अगला जो आपका 18वां प्रश्न है कि राम घर जाता है, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सा पद है? राम घर जाता है। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 19 नंबर कि राम घर जाता है, इस वाक्य सॉरी हो चुका है, तो नहीं सॉरी, राम घर जाता है, इस वाक्य में जाता की मूल क्रिया होगी। ऑप्शन तो जाना, जाने वाला, जाता। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जाना। और अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि वह गाना चाहता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया या फिर मूल क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त क्रिया। अब अगला जो आपका चैप्टर दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है कारक। यानी कि दोस्तों अगला जो आपका चैप्टर 8 नंबर है उसका कारक है। अब कारक के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बढ़ते दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों कंप्लीटली आपके सामने क्वेश्चंस आ गया है। क्वेश्चन है आपका पहला कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे रिक्त स्थान कहते हैं। यानी समास कहते हैं, संधि कहते हैं, कारक कहते हैं और अव्यय कहते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, कारक कहते हैं। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न है कि कारक के रिक्त स्थान भेद है, यानी कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन तो 2 भेद, 4 भेद, 6 भेद और 8 भेद। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 भेद। और अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न दोस्तों कर्ता का चिन्ह है ने, को, से, अरे। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ने। कर्ता ने करण को करण से संप्रदान करके, या इस तरह से आप पढ़ेंगे आगे जब कंप्लीटली व्याकरण चलेगी तब। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों कि क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़े उसे कहते हैं कर्ता, कर्म, संबंध, अधिकरण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्म। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि दोस्तों जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों कंप्लीटली आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, इससे क्या सीख मिली, या फिर कोई प्रॉब्लम्स तो भी आप लिख सकते हैं। तो 5वां जो आपका प्रश्न दोस्तों कि राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में रिक्त स्थान करता है राम, रोटी, ए और बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राम। और अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि राम खाता है, इस वाक्य में राम रिक्त स्थान कारक है, कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक और करण कारक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, करता है। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि सीता ने रोटी बनाई, इस वाक्य में रिक्त स्थान कर्म कारक है, सीता रोटी बनाई और ए और बी दोनों।
जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रोटी। तो अब बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 8 नंबर, कि वाक्य के जिस रूप में किसी को पुकारने का बोध हो उसे कारक कहते हैं। यानी कौन सी कारक कहते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी संबोधन। और अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? यानी से जो है वो किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन तो कर्ता कारक का, करण कारक का, आपादान कारक का, संप्रदान कारक का। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी आपादान कारक का। दोस्तों आपादान, कर्ता ने करण से, देखिए एक करण भी होता है, करण में भी से लगता है और आपादान में भी से लगता है, लेकिन डिफरेंट थोड़ा थोड़ा अलग है दोस्तों। आपादान में जो से लगता है वो जुदाई को दर्शाता है, जो फिर जुड़ ना सके, यानी जो कभी जुड़ ना सके, और वो होता है दिखाने के लिए से। तो अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण है कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कर्म। तो दोस्तों संधि चैप्टर से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों के संधि के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 3। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों तीसरा नंबर की स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन तो 1 भेद, 2 भेद, 4 भेद, 5 भेद। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 5 भेद। अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न दोस्तों कि दीर्घ स्वर संधि में रिक्त स्थान स्वरों का मेल होता है, असमान, समान, व्यंजन और सिर्फ। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सामान। अगला जो आपका 5वां प्रश्न दोस्तों कि भारत प्लस इंदु की संधि होगी। ऑप्शन तो भारतेंदु, या फिर भारतेंदु, या फिर भारतेंदु, या फिर भारतेंदु। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 6 नंबर कि सुरेश का संधि विच्छेद होगा सुर प्लस एस, या फिर सुरा प्लस ईस, या फिर सुर प्लस ईस, या फिर सुर प्लस ईस। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सुर प्लस ईस। और अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि वृद्धि संधि निम्न में से किसमें है? एक एक में, या फिर विद्यालय में, या फिर वागीश में, या फिर सप्तवर्षी में। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए एक एक में। तो अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों आपका कि महोजस्वी का संधि विच्छेद है महा प्लस ओजस्वी, या फिर मह प्लस ओजस्वी, या फिर महो प्लस जस्वी, या फिर महोज प्लस स्वी। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए महा प्लस ओजस्वी। और अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न दोस्तों कि गणेश का संधि विच्छेद होगा गण प्लस एस, या फिर गण प्लस एस, या फिर गण प्लस ईस, या फिर गण प्लस ईस। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गण प्लस ईस। और अगला जो आपका 11 नंबर प्रश्न है कि ई एवं ई और उ एवं उह या री के बाद जब विजातीय स्वर आए तो उसे हम कौन सी संधि कहेंगे? ऑप्शन तो गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यन संधि कहेंगे। तो अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों आपका कि अध्येता का सही संधि विच्छेद होगा अध्य प्लस एता, या फिर अध्य प्लस ता, या फिर अधि प्लस एता, या फिर अध्व प्लस एता। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी अधि प्लस एता। और अगला जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि ग प्लस अक की संधि होगी गायक, वाक, या फिर गायक, या फिर गायक। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी गायक। और अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, या फिर पौ प्लस अन, या फिर पा प्लस अन, या फिर पे प्लस अन। जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पो प्लस अन। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 15 नंबर कि वागीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि,
व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। अगला जो आपका 16 नंबर प्रश्न है कि उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उच्च प्लस चारण या फिर उत्त प्लस चारण या फिर उच्च प्लस अरण या फिर उ प्लस उच्चारण, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्त प्लस चारण। अगला जो आपका 17 नंबर प्रश्न है कि दुर्बल में रिक्त स्थान संधि है यन स्वर, व्यंजन, स्वर, विसर्ग, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। तो अगला जो आपका 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि मनोबल में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि और स्वर संधि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि। और अगला जो आपका 19 नंबर प्रश्न है कि पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र या फिर पा प्लस इत्र या फिर पवि प्लस पत्र या फिर पो प्लस इत्र, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पौ प्लस इत्र। तो दोस्तों अगला जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर समास, यानी कि दोस्तों समास से पूछे जाने वाले आप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के चलते हैं। 10 नंबर चैप्टर है दोस्तों। तो पहला जो आपका प्रश्न है कि पदों के संक्षेपण को कहते हैं, ऑप्शन तो संधि, समास, विशेषण, क्रिया, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी समास। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न है कि समास के भेद होते हैं 2, 4, 5, 6, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 6। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों कि तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है दोस्तों, तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 1, 2, 6, 7, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 6। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न दोस्तों आपका 4 नंबर कि रिक्त स्थान समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यानी अव्ययी भाव समास में, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में और बहुब्रीहि समास में, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास में। अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का रिक्त स्थान पद प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद और कोई नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर पद। दोस्तों उत्तर और पूर्व मतलब आप समझते होंगे, पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद। तो अगला जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य संबंध होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। अगला जो आपका 7वां प्रश्न है कि द्वंद्व समास में रिक्त स्थान प्रधान होते हैं पूर्व पद, उत्तर पद, मध्य पद और सभी पद, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सभी पद प्रधान होते हैं। दोस्तों द्वंद्व समास के बारे में डिटेल में हम एक छोटे से उसी वीडियो में छोटे से गैप लेकर के हम बताए हुए थे, जिसमें दोस्तों कि द्वंद्व समास क्या होते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जो एक दूसरे के दोनों पूरक होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में बताए थे दोस्तों माता पिता, राधा कृष्ण, भाई बहन। तो दोस्तों अठवां जो आपका प्रश्न है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं हो और किसी तीसरे अर्थ को सूचित करे उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। और अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पद संख्यावाची रिक्त स्थान समास में होती है, ये भी दोस्तों आपको डिटेल में बताए हुए थे। तो कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। दोस्तों आपको बताया था जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे दोपहर, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस तरह से जो बताए थे दोस्तों वही। तो अगला जो आपका प्रश्न है 10 नंबर की प्रतिदिन में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव और कर्मधारय समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास है। तो अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है कि यथाशक्ति समास का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति में, शक्ति की तरह और शक्ति जैसी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर शक्ति के अनुसार। अब 12 नंबर जो प्रश्न है कि राजपूत में रिक्त स्थान समास है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 13 नंबर की पॉकेट मार में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। 14 नंबर जो प्रश्न दोस्तों आपका कि पुरुषोत्तम रिक्त स्थान समास का उदाहरण है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास।
तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 दोस्तों आपका कि कर्मधारय समास का उदाहरण है चंद्रमुख या फिर राजपूत या फिर पछतुत या फिर भाग्यहीन, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रमुख। और अगला जो आपका 16 नंबर प्रश्न है कि काली मिर्च में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास। और अगला जो आपका 17 नंबर प्रश्न है कि त्रिलोक में रिक्त स्थान समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्योंकि दोस्तों त्रिलोक मतलब तीन। तो दोस्तों अगला जो आपका 18 नंबर प्रश्न है कि पित्त है अंबर जिसका, इस वाक्य में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास। दोस्तों अगला जो आपका चैप्टर 11 नंबर चैप्टर का नाम है दोस्तों समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द दोस्तों इस चैप्टर से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब लेकर के चलते हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न है कि समान अर्थ वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम और ए और बी दोनों, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी पर्यायवाची भी कहते हैं और समानार्थी भी कहते हैं। और अगला जो आपका सेकंड प्रश्न है कि सूर्य का समानार्थी होगा मरीचि, अंशुमाली या फिर हंस या फिर ये सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आपका कि सूर्य का समानार्थी होगा प्रभाकर, सविता, अर्णव या फिर मार्तंड, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अनवर। अगला जो आपका प्रश्न है कि मछली के समानार्थी है सफरी, मत्स्य, झख और ये सभी, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। और अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि मेघ का समानार्थी है घन, वारिद, पयोद और विभु, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी विभु। और अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों 6 नंबर के समुद्र किसका पर्यायवाची शब्द है, सागर का, पारावर का और ए और बी दोनों का और किसी का भी नहीं, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों का। दोस्तों हम आपको बता दें कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, पूरे क्वेश्चंस को एक वीडियो में करने का मतलब है 2 से ढाई घंटे का वीडियो हो जाएगा, जिसको दोस्तों आप लोग पूरी कंप्लीटली नहीं देख पाओगे, जिसके कारण दोस्तों आपको बहुत सारी बात समझ में आएगा, बहुत सारा नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों इसको एक पार्ट में और विभाजित कर देते हैं, यानी कि दोस्तों कंप्लीटली 11 नंबर क्वेश्चंस तक तो हम लेकर के आ गए हैं, यानी 11 नंबर चैप्टर तक। तो दोस्तों 12 नंबर चैप्टर से लेकर के और आगे जितने होंगे कोशिश करेंगे अधिक से अधिक चैप्टर आपको कंप्लीटली करा दें। तो दोस्तों इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है नहीं है केवल केशव, चक्रपाणी और विश्वरूप या फिर पशुपति, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पशुपति। और अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, यानी दोस्तों अमीय, रत्नाकर, माधव या फिर पयोनिधि, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अमीय। और अगला जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है भानु, आग, बहनी, अनल, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भानु। और अगला जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि स्त्रिया किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिसमें दोस्तों ऑप्शन है चाह, हर्ष, इहा और चाह, जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हर्ष। इसमें दोस्तों दो एक ही जैसे ऑप्शंस मिल गए हैं। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका दोस्तों बहुत सारा भाग अभी रह गया है, जिसको एक वीडियो में करना संभव नहीं था, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोग कंप्लीटली पूरी तरह से नहीं देख पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में उसको पूरा कंप्लीटली बना देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको बहुत पसंद है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। दोस्तों फिर मिलते हैं इसके आगे वाले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।